मैम एक सेकंड, नाम क्या है आपका? कविता शर्मा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा यहाँ? देखिए ये तो जनता के ऊपर है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ लग रहा है काम किसी को तो जनता वोट देगी, अदरवाइज। आपको खुद क्या लग रहा है गुजरात में कुछ विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी नए नियम निकले हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी कुछ तो लग तो रहा है, लेकिन अब जनता के ऊपर सब डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, उसके ऊपर करता है। जैसे अभी बीजेपी ने आज एक फैसला लिया है कि जो समान सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, उसकी यूसीसी की बात करें, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इतना तो उसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन सभी धर्मों के लिए एक कानून की बात करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी के लिए। अभी क्या होता है, हर किसी के लिए अलग अलग। नहीं अच्छा है, अगर एक ही कानून रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो लोगों के ऊपर है कि वो किस तरह से लेते हैं। कुछ लोग उसको सही तरीके से लेते हैं और कुछ लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि भाई ये सब उनके लिए ही हो रहा है, ये नेता अपने लिए नहीं कर रहे, जनता के लिए कर रहे हैं। अगर वो सोच रहे कि सही नियम है तो भाई उस पर फॉलो करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन कैसे लेता है उसको। बाकी अभी जो धर्म के रिलेटेड जो भी चल रहा है बहुत गलत हो रहा है। अभी जो भी चल रहा है वो बहुत गलत है। अगर एक ही नियम हो जाएंगे, कानून एक ही हो जाएगा, तो बस सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। अब जैसे अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं हम तो गुजरात में आ रहे हैं, गुजराती बहुत प्यार करें, वो कह रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे, ऐसे वादों का कैसे देखती हैं आप? देखिए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, फ्री में बिजली देना मतलब क्या होता है। फिर तो ये है कि अभी तो आप फ्री में बिजली दे रहे हैं और बाद में एक का एक पैसा ले लेंगे कुछ। महिलाओं को 1,000 की भी बात कर रहे हो मंथली। देखिए बोलना आसान है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता अपने हिसाब से चलेगी, कैसा क्या है, जनता इतनी कैपेबल है, समझती है कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। बाकी तो फिर जो बहकावे में आए वो आए, बाकी तो सब अपनी समझदारी दिखाएंगे तो ज़्यादा सही है। गुजरात में महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है कि मतलब जैसे बाहर के राज्यों में बड़ा मुद्दा होती है, यहाँ कैसे हालात है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर? नहीं बहुत सही है, बहुत सही है कि क्योंकि अभी मैं भी जॉब करती हूँ, कभी 10:30-11 भी बजते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अपना बिंदास आते जाते हैं, मतलब बहुत सेफ्टी है यहाँ। पहले कैसे हालात हुआ करते थे यहाँ? नहीं पहले तो इतना नहीं था, लेकिन सही है, सही है। मतलब शुरू से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा। हाँ इधर गुजरात में इवन हम लोग बड़ौदा में रह रहे हैं तो मतलब इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हम लोग को ऐसा लगा नहीं कि सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। हम आते जाते रहते हैं, कई बार 12:30-1-2 बजे भी आए हैं, लेकिन ऐसा कोई टेंशन नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? कोई इंसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बचाव किया है बेटियों के लिए भी। उनने पहले बेटियों को निकाल देते, खाली लड़का ही होना चाहिए, ऐसा क्यों भाई, लड़कियां भी हैं। आज लड़कियां सबसे आगे हैं, लड़के इतना नहीं कर रहे जितना लड़कियां कर रही हैं। बहुत, मैं तो ये बोलती भगवान सबको लड़कियां दे, सब अच्छी तरह लड़कियों को रखें। और बेटा भी हैं, अच्छे भी हैं। और देखो आजकल किस माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं बच्चे लोग, कहाँ रख पाते हैं। माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हैं, पैसा ले लेते हैं उनसे, उनके कोई ध्यान नहीं रखते। बच्चों को रखना चाहिए उनका ध्यान। ठीक ठीक, धन्यवाद। सर नाम क्या है आपका? कृता ढमडेरे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा गुजरात में? भाजपा भी जीतेगी, वो तो और कोई जीतने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी तरक्की बहुत अच्छी चल रही है, वो काम कराती है। अच्छा। हाँ, बाकी मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ छुट्टियों के लिए आया हूँ। अच्छा। बाकी वो वहाँ पर भी भाजपा ही आई है, हमारे यहाँ पे भी पूरा वो भाजपा का ही वो चल रहा है अभी तो। यहाँ क्या अच्छा लगा आपको मध्य प्रदेश से आके? मध्य प्रदेश यहाँ पे रात को मतलब घूमने की बहुत वो है, वहाँ पे इतना घूमते नहीं है। सेफ्टी है। हाँ, यहाँ पे घूम सकते हो आप इधर उधर ज़्यादा मतलब। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मनल परिक है, कहाँ के रहने वाले हैं? कारेल बाग। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार गुजरात? मैं चाह रहा हूँ बीजेपी, अच्छा, लेकिन क्यों, किन मुद्दों से? क्योंकि दे हैव गुड लॉज, गुड उनके जो कार्यकर्ता भी है ये भी बड़े बीजेपी के सपोर्टर है, प्लस उनके घर से भी वो भी। कौन है आपके घर से? डैड क्या है? उनसे तो पूछ लेंगे, आप अपना बताइए क्यों आनी चाहिए? लगता है इसलिए ही क्योंकि उनके रूल्स बहुत अच्छे हैं, एंड नरेंद्र मोदी इज प्योरली बिलोंग्स फ्रॉम अहमदाबाद और गुजरात, तो इसलिए वी सपोर्ट हिम। जी सर, आपका क्या नाम है? ऋषभ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वडोदरा से ही है। वडोदरा से ही हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? हम चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही आए। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं ये भी बता दीजिए। एक तो डैड मेरे डैड वैसे भी बीजेपी सपोर्टर है, ही इज़ फाइटिंग फॉर द इलेक्शंस प्रोबेबली दिस टाइम। और उसके अलावा भी काफ़ी आप देख सकते हो प्रोग्रेस के हिसाब से। कल आ रहे मोदी जी, तो कल मोदी जी आ रहे हैं तो ही इज़ गोना अनाउंस अ फ्यू पैकेजेस
अगर बात की जाए तो अब विमान भी गुजरात में बनेंगे। साइकिल से शुरुआत हुई थी, इन्होंने महसाना में अनाउंस किया था, अब विमान बनेंगे गुजरात में। साइकिल, गाड़ियाँ, विमान, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब वो सब कुछ यहीं बन रहा है। तो इट्स अ गुड प्रोग्रेस, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष घेरता रहता है कि रोजगार नहीं मिलता लोगों को। विपक्ष अगर आंकड़े बता दे तो पता चल जाएगा कि रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बोलने के लिए मुद्दे तो वो लोग 10 उठा लेंगे, लेकिन दे डोंट हैव द नंबर्स टू स्पीक फॉर इट। अच्छा, क्या समीकरण लग रहा है 182 में से कितनी सीट आनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप भाजपा समर्थित हैं, भाजपा को कितनी सीट देख रहे हैं इस बार? आई थिंक एनीथिंग अबव 140 इज़ अ गुड वोट शेयर। चलिए, एक आखिरी सवाल, एक बड़ा फैसला लिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो सुना आपने उसके बारे में? आज ही आया शायद, मैं हैवंट हैड टाइम टू गो थ्रू इट, बट या। कैसे देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इट्स आई एम इन सपोर्ट ऑफ व्हाट द सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड इज। मिथुन डोम से। क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में क्या होने जा रहा है? बीजेपी ही रहेगा। अच्छा, यस। और जो बाकी पार्टियां वो भी अपना जोर लगा रही हैं। जोर तो लगा लेंगे, लेकिन जब तक वो, जैसे कांग्रेस के टाइम इंदिरा गांधी जब तक थे तब तक कांग्रेस को हिलाया नहीं था, जब तक मोदी साहब है तब तक बीजेपी को कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है? जो अरविंद केजरीवाल वो तो कह रहे हैं कि बहुमत से हम आ रहे हैं गुजरात में। देखो, वो तो पॉजिटिवनेस है उनका, कोई भी पार्टी का खड़ा रहेगा वो यही बोलने वाला कि हमारी पार्टी आएगी, वो तो कोई भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आपको, मैं भी वही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि जब तक इंदिरा गांधी तब तक कांग्रेस को हिलाया नहीं था किसी ने, वैसा बीजेपी का वही रहेगा। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक बीजेपी को हिलाना मुश्किल है। आज कैबिनेट में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मूव लिया है कि जो समान नागरिक कानून है वो लागू करने की बात कर रहे हैं गुजरात में, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो। आप क्या सोचते हैं? सही है, वो सही है। अभी जैसे अभी कल साहब आ रहे हैं, वो प्लेन का जो मेन मुद्दा चल रहा है, वो एक पॉइंट पे इजीली जीत जाएंगे, उसको कोई मुहावजा गुजरात में नहीं हिला सकते उनको कोई नहीं हिला सकता गुजरात में, तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे केजरीवाल के चुनावी वादे हैं, फ्री में बिजली, 1000 रुपये महिलाओं को और रोजगार देने की बात, आप क्या कहते हैं जो फ्री के वादे हो रहे हैं? देखो, वो लीडर कौन है, इलेक्शन है, मुद्दे है, वो देने के होते हैं, दिखाने के होते हैं। अच्छा, जो दिल्ली में किया है, चलो अच्छी बात है, दिल्ली में किया है, लेकिन जो मेन चीज़, दिल्ली में भी वहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं। आपने यमुना का हालत देखे होंगे, प्रदूषण के हालत देखे। वही बता रहा हूँ, जहाँ पे आप बता रहे हो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आदमी को पूछने कोई नहीं जा रहा है। अभी आज का आपको आंसर दे रहा हूँ, अभी मोदी जी आ रहे हैं, वो लोग जब एक दिन में जो रोड उनका है वो रोड उन्हें सुधार डाला। लेकिन मेरा कहना ऐसा है, अगर जो भी सुन रहा हो, मेरा एक ही कहना है, अगर ऐसे टाइम पे साहब को क्या करना चाहिए, जो रूट है वो चेंज कर देना चाहिए। चेंज करके फिर देखो कि सही में आपका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। मैं दोनों साइड बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मेरी पार्टी का नहीं है, मैं दोनों साइड। ये क्या है कि गवर्नमेंट कर रही है कि चलो हमारा जो रूट है वो रूट ही खाली सुधार रही है। अभी ये रूट से आप जाओगे तो आपको गंदगी दिख जाएगी, लेकिन अगर यही रूट से मोदी जी आने वाले तो तभी ये पूरा साफ करके रख देंगे। और दूसरा, नेता लोग आते हैं तो ये जो डेली वाले जो फूड वर्कर्स है, उन लोग को सबसे बड़ा फटका पड़ता है। वो डेली खाने वाले, दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली में उनकी सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। चार अभी आज आने वाले तो एयरपोर्ट के साइड के सभी ठेले वालों को, लारी वालों को, सबको बंद करा दिया है। उनका पर डे का जो इनकम है वो कौन भुगतेगा? ओवरऑल क्या लग रहा है? 182 सीटें हैं गुजरात में, किस पार्टी को कितनी सीटें अनुमान लग रही है इस बार? मैक्सिमम बीजेपी रहेगी। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले, कौन जीतने वाला है? इसके बारे में यार कुछ बोल नहीं सकते वैसे, सॉरी। फिर भी जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? जो है अभी सही है, वैसे बीजेपी सही है, बीजेपी ही चलना चाहिए, जो अच्छा है काम कर रहा है वही चलना चाहिए। जैसे बीजेपी ने आज बड़ा फैसला लिया है कि जो सभी धर्म हैं उनके लिए एक ही कानून, यूसीसी की, आज उन्होंने फैसला ले लिया कैबिनेट में, इसको कैसे देखते हैं आप? उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, सॉरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बापू सोनोने। कैसे देखते हैं इस बार के गुजरात चुनाव में कौन जीतने वाला है? देखो, चुनाव कौन जीतने वाला है वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो अच्छा काम करे वो आना चाहिए। क्या काम हुए हैं गुजरात में? कुछ अच्छे काम हुए? बहुत अच्छे काम भी हुए हैं ना। क्या क्या हुआ है अगर जो सुनने होंगे? नए रोड बने, नए ब्रिज बने, सब सिस्टम अच्छी हुई, अच्छे भी काम बने नए से। और जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री के वादे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर हम जीत गए तो फ्री में बिजली देंगे। वो उनकी सोच है, वो अपने काम के नहीं है, वो दिल्ली वालों के काम के, अपने गुजरात के काम के नहीं है। अच्छा, नहीं। लेकिन गुजरात दिल्ली वाले भी कह रहे हैं यहाँ विकास कर ही नहीं रहे हैं, गुजरात में क्या विकास करेंगे? वो तो देखो, वही राजकारण है, वो तो चलता रहेगा। अच्छा। वो एक दूसरे के बारे में बोलेगा, वो तो चलता रहेगा। यूसीसी को लेकर कैसे देखते हैं? समान नागरिक संहिता को लेकर सभी धर्मों के लिए एक कानून की बात हो रही है। हाँ, वो तो क्या अच्छा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। यस, माय नेम इज़ पार्थ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार गुजरात में आप?
डेफिनेटली आई गेस बीजेपी हो तो बेटर है जिस हिसाब से चल रहा है। वैसे मैं इतना इंक्लूड नहीं हूँ उतना इनटू कि पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट चाहता हूँ कि बीजेपी हो तो बेटर है अकॉर्डिंग टू माय फैमिलीज व्यू। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं कि आप चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए दोबारा? आई थिंक तो एजुकेशन को लेके थोड़ा चेंजेस हो सके तो बेटर है। बेसिकली वही है, मेरे को तो एजुकेशन का लगता है। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनती दिख रही है? किसी की भी बन सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है। अब जैसे आम आदमी आती है या तो फिर बीजेपी आती है। मेरी थिंकिंग है किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरी यही थिंकिंग है। जैसे कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है या आम आदमी की आती है, यानी सबकी इसी लाइफ रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा यही मानना है। आपने गुजरात को जब आप छोटे होंगे तब से अब तक क्या बदलाव देखा है इस गुजरात में? मैंने गुजरात में ऐसे तो बहुत ही बदलाव देखा है, बहुत ही देखा है ऐसे। आप ये बताइए, अब यहाँ पे गुजरात में एक कानून बनाने की बात की जा रही है, सभी धर्मों को समान कानून होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं यूसी के बारे में? वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन क्या कि कुछ दंगे होते कुछ लोगों की वजह से ही होता है। जैसे ऐसे टोटली लोग ऐसे नहीं होते हैं जो दंगे होते हैं। जैसे टोटली जैसे हिंदू मुस्लिम का होता है, जैसे टोटली हिंदू भी गलत नहीं है, टोटली मुस्लिम है वो भी गलत नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ये सब होता है। तो सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए ना, अलग अलग? जी वो तो सही बात है, सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, वो तो सही बात है। तो ये सही फैसला किया इस जी बार। जी जी ये सही फैसला है। ठीक ठीक, धन्यवाद। अरे रुको तो यार, आओ एक सेकंड। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन जीतने वाला है? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? बीजेपी जाएगी ना। प्रवीण, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है इस बार गुजरात चुनाव? बीजेपी जीतेगा। बाकी पार्टियां भी काफ़ी जोर लगा रही हैं, बार बार यहाँ गुजरात में आ रहे हैं केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार बनेगी। सही बात है, वो तो आएगी, लेकिन जो जिसका जोर चलता है वो उसका ही जोर चलेगा। यहाँ किसका जोर चलता है? बीजेपी का। केजरीवाल का नहीं चलता यहाँ? केजरीवाल आता है और जाता है, अच्छा, लेकिन जो जिसका जोर चलता है वो केजरीवाल वो बीजेपी का ही जोर चलता है। अब बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी धर्म एक ही समान कानून होने चाहिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता। इसको कैसे देखते हैं आप? सही नज़र से देखते हैं। सही फैसला है। सही फैसला है।